कहते हैं कि ये हवा भी अब बाज़ारों में बिकने लगा है, इतना अधिक जो पेड़ ये कटने लगा है। नमस्कार, मेरा नाम है फरहान। इस वक्त आप मुझे नागपुर टुडे में देख रहे हैं। सेव अजनी वन के बारे में आपने सुना होगा। 446 एकड़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 446 एकड़ का ग्रीन पैच जो है वो अब कटने वाला है एक मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर ग्रीन डेवलपमेंट वर्सेस मॉडर्न डेवलपमेंट का एक जंग चल रही है नागपुर शहर में, और सेव अजनी वन एक बहुत अच्छी मुहिम कुछ नागपुर के यंगस्टर्स से लाई है। और शशांक गट्टेवर इस वक्त हमारे साथ है जो इसी मुहिम का एक हिस्सा है। शशांक, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आप अपने इस, मैं कहूँगा कि इस आंदोलन का ही आप शुरुआत किए हो। हम लोग बेसिकली यहाँ का सिनारियो ऐसा है कि जो ये अजनी वन है, यहाँ इसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल रेलवे की लैंड, मतलब गवर्नमेंट की लैंड पकड़ लीजिए। यहाँ पर कोई सिटीज़न ने कभी आया नहीं है और कभी आने का कोई रीज़न मिला नहीं है। सो वो लोग सिर्फ यहाँ से रास्ते से निकल जाते हैं। तो हम ये प्रोटेस्ट करके यहाँ पर आके कुछ इवेंट्स करके, जैसे यहाँ अभी हेरिटेज वॉक चल रहा है, सब अलग अलग स्केचिंग चल रहा है, ये तरीक़ों से हम लोगों तक बात पहुँचा रहे हैं कि यहाँ पर एक इस तरीके का ग्रीन पॉकेट एग्जिस्ट करता है और ये कट रहा है, तो इसको हमें बचाना है। तो इस तरीके से हम लोगों को पहले बता रहे हैं कि भैया ये आप जगह एक बार आके देखिए। और मैं इस चीज़ की पर्सनल गारंटी लेता हूँ कि कोई भी आदमी यहाँ पे आके अगर सिर्फ आधा एक घंटा घूमता है, उसका ऑटोमेटिकली हृदय परिवर्तन होगा ही होगा, क्योंकि उस तरीके की ये जगह है एक्चुअली। और हम भी काफ़ी समय से यहाँ, जब सुबह सुबह शशांक ने बुलाया तो हम भी चले आए, तो यहाँ देखा कि इतने सालों पुराने आपको झाड़ नज़र आएंगे, इतने सालों पुराने आपको बंगले नज़र आएंगे जो खुद में एक हेरिटेज है, जैसा आपने बताया। और उसको तबाह करना एक नए डेवलपमेंट के लिए ये मुझे नहीं लगता कहीं सही है, और नागपुर वासियों को भी नहीं लगेगा कहीं ना कहीं ये सही है। शशांक, और क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ होने वाला है? किस चीज़ के लिए ग्रीन पैच जो है ये ख़त्म होने वाला है, कटने वाला है? सो बेसिकली इनका कहना ऐसा है, ये लोग इंटरमॉडल स्टेशन ला रहे हैं, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट, मतलब एक यहाँ पर नागपुर में और एक वाराणसी में बन रहा है। सो ये इंटरमॉडल स्टेशन में आज जहाँ हमारा नागपुर रेलवे स्टेशन है, दैट इज़ द आर प्राइमरी रेलवे स्टेशन, और अजनी इज़ आर सेकेंडरी है, तो वो हमारे नागपुर का गणित है। अब इसका अपोजिट होने वाला है कि अजनी रेलवे स्टेशन हमारा मेन स्टेशन होने वाला है, नागपुर विल बी सेकेंड। तो अब यहाँ पर ये जो स्टेशन बनाने वाले हैं, दैट इज़ एक करीब पकड़ लीजिए 44 एकर्स वगैरह में लैंड है जो स्टेशन को डेवलप, जो अजनी का एरिया है। अब उसके साथ साथ में ये लोग एंटरटेनमेंट जोन, मॉल्स, कमर्शियल स्पेसेस, ऑफिस स्पेसेस ये बना रहे हैं। अब विषय ऐसा है कि क्या हमें मॉल चाहिए या हमें ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मतलब ये सिर्फ ट्री नहीं है, ये वन हो गया एक तरीके का। यहाँ पे 50 से ज़्यादा स्पीसीज के बर्ड्स हैं। इंसेक्ट्स अपने अलग तरीके के इंसेक्ट्स है। एक तो ऐसी मधुमक्खी है जिसका शहद खट्टा रहता है और जिसका शहद 2500 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है, और वो सिर्फ सेंट्रल इंडिया, मतलब हमारे नागपुर में ही पाई जाती है। सो बात ऐसी ना कि आप इंटरमॉडल स्टेशन तो चाहिए, उसके लिए हमारा कोई मनाही नहीं है। जो इंटरमॉडल स्टेशन अजनी में आना है वो तो भैया हमको चाहिए, हमारे लिए तो फल हो गया, वो एक प्राप्त हो गया, हमको चाहिए। बट उसके आड़े में हमको एंटरटेनमेंट मॉल जोन वो नहीं चाहिए, वो आप खापरी में बनाओ। क्यों? उससे हमारी मेट्रो चलेगी, मेट्रो को पैसा मिलेगा जो आज नहीं मिल रहा है। तो आप खापरी में, हमारे पास लैंड बहुत सारी है ना, आज हमारे पास मियान है, खापरी है, वहाँ इतनी सारी लैंड है, वहाँ बनाइए। वो लोग ये ग्रीन डेवलपमेंट, ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ के वहाँ अगर मॉल बनाओगे तो यार आप खुद ही लॉजिकली सोचिए क्या वो सही है। मतलब अगर आप रेलवे ट्रैक का डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आप करिए, लेकिन आप इस मॉडर्न डेवलपमेंट को इस हिस्से पर ना लाए, ये आपका मेन मकसद है। आप मॉल बनाइए, हम तो ये भी बोल रहे हैं चलो मॉल बनाइए, एंटरटेनमेंट जोन बनाइए, कमर्शियल स्पेसेस बनाइए। आपने बोला इतना बनाएंगे, हम बोले और 10% बनाइए, बट यहाँ मत बनाइए। अच्छा, ये जो स्पेस नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप यहाँ पर रेलवे ट्रैक को एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन आप लोग नहीं, या हम सब नहीं चाहते कि यहाँ पर मॉल्स बने या कोई और मॉडर्न डेवलपमेंट हो। वही है ना कि पॉइंट वही आएगा कि क्या आपको वो डेवलपमेंट चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कि क्या आपको ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। राइट। एक और अच्छी चीज़ थी कि मतलब आपने कहा था कि जब 7000 के अधिक यहाँ पे पेड़ है, और 7000 पेड़ को काटने के बाद में इन्होंने कहा कि 25000 सैपलिंग्स कहीं और लगाने वाले हैं। तो क्या ये 25000 सैपलिंग्स 7000 पेड़ों के बराबर का काम करेंगे क्या, ये जो आप मुझे भी बात कर रहे थे? ये प्लीज़ बताइए। 25000 सैपलिंग्स जो ये लोग लगा रहे हैं, अब बात ऐसी है कि आप 25000 सैपलिंग के, चलो मैं बोलता हूँ 30000 लगाओ, पर आप इसको लगाओगे कहाँ? आप सिटी के बाहर लगाओगे या कहीं आसपास लगाओगे। आज हम जहाँ खड़े हैं अजनी में, ये ईस्ट नागपुर में आता है। आज ईस्ट नागपुर में ग्रीन पॉकेट के ट्रीज ही नहीं बचे भैया। आप रास्ते के साइड में जो आपको ट्रीज ही नहीं दिखते, तो आज जब यहाँ ग्रीन पॉकेट ही नहीं बचा है, आप चलो ट्रीज बाहर लगा रहे हो, बट
जो चीज़ यहाँ काम की है वो बाहर थोड़ी, वहाँ तो इंसान ही नहीं रह रहा है ना बाहर साइड में। और चलो आपने लगा भी दिया तो 25,000 सैपलिंग में से बचेंगे कितने? बिल्कुल चलो बचेंगे, चलो हम ये भी बोलते चलो बच गए, पर आज जो ये 100-150 साल पुराने ट्रीज कर रहे हैं, क्या वो 25,000 सैपलिंग्स कर पाएंगे? उतना इक्वल भी कर पाएंगे क्या? और उसमें से बचेंगे कितने इज द मेन रीज़न। क्योंकि हमारा जो इतिहास चल रहा है नागपुर का कि भैया सैपलिंग लगा दी उसमें से बचे इतने ही, उस हिसाब से तो आई डोंट थिंक सो कि बचेंगे। वी जस्ट वांट टू सेव दिस अजनी वन, जस्ट कि आने वाला जो नागपुर है, आने वाली जो पीढ़ी है वो इस इतिहास को देखे जो कई सालों से चलते आ रहा है। मैं यकीन मानो गाइज, मैं यहाँ पर आया, यहाँ के बंगलों का मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, यहाँ का आर्किटेक्चर व्यू देखा। आप अगर देख सकते हो, मैं कहूँगा ऐसे प्लीज़ दिखाए एक मैं पॉइंट दिखाता ये हूँ। जी। अब हमने कहा था कि 7,000 प्लस ट्रीज है और NHI ने कहा था कि सिर्फ 2,200 है। हाँ। अब आप देखिए 2,200 जो इनकी काउंटिंग हो रही है, अभी NMC काउंटिंग कर रही है जी, उस काउंटिंग में ये भी ट्री आ रहा है। देखो ये Okay. मार्किंग लगी हुई है, जी ये मार्किंग प्लीज़ आप ज़रा दिखाइए तो मैं चाहूँगा। ये मार्किंग भी आ रही है, जी जबकि ये पहले नहीं थी। ये जब काउंटिंग हुई उसके बाद हमने इसको भी काउंट कराने लगाया है। ये ऐसे मार्किंग्स हर छोटे बड़े पेड़ों पे दी गई ट्रीज पे लगी है। जी। मैं और देखा था ये जैसे पेड़ देखो, ये तो कई सालों पुराना पेड़ मुझे नज़र आ रहा है। अब इतने बड़े पेड़ होने को कितने साल लग जाएंगे, वो जाहिर सी बात है। और चलो अब सैपलिंग का पॉइंट मैं बोलता हूँ। आपने 25,000 सैपलिंग चलो पकड़ लिए, खापरी में लगा दिए। अब आज से 60-70-100 साल बाद कल कोई वहाँ आएगा, बोलेगा मेरे को यहाँ ये बनाने का है, राइट ये तोड़ो। तो फिर वही है ना कि जो आज हमको इंटरमॉडल स्टेशन, आज हमको ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बट ये सबको मालूम है आज से कुछ सालों बाद 10, 15, 20, 25 सालों बाद हमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा ही लगेगा। राइट। ट्रीज लगने ही वाले, और जब बचेगा ही नहीं तो क्या करोगे? शशांक, कितने समय से आपकी ये मुहिम चल रही है और कितने लोग अब तक नागपुर शहर से इसमें जुड़े हैं? 1 महीने के ऊपर हो चुका है और करीब नंबर्स का कहो तो 4,000-5,000 के करीब लोग आते ही है, जुड़ते ही है। कोई संडे को आता है, कोई वेडनेसडे को आता है। इट्स लाइक कि हमने ये जगह को एकदम से एक्टिव कर दिया कि यहाँ पे आप मॉर्निंग वॉक करने आओ, यहाँ आप साइकिलिंग करने आओ। अब नागपुर ब्लॉगर्स के नाम से तो वो यहाँ पर कचरा वगैरह ये सब उठा रहे हैं, कोई स्केचिंग कर रहा है, तो कॉम्पिटिशन्स कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर रख रहे हैं जो लोगों को मालूम नहीं थी कि यहाँ कर सकते, वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो वो चीज़ें स्टार्ट करा दिया हमने। सो गाइज, ये सब तो आपको बता दिया कि अजनी वन को क्यों बचाना है, अजनी वन से हमें क्या फ़ायदा है और अजनी वन के जाने से हमें क्या नुकसान है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप डिसाइड करें, आप बताएं कि क्या आप चाहते हो कि इस जगह पे अब इस खूबसूरत हरियाली का ना रहते हुए आप मॉल चाहते हो, आप एंटरटेनमेंट सेक्शन चाहते हो, या आप इस ग्रीन पैच को चाहते हो। सो मुझे कमेंट करके बताओ। मेरे साथ शशांक है, मैं हूँ फरहान और आप देख रहे हैं नागपुर टुडे। थैंक यू।